बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इट मीन्स क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या दिया हुआ आज इस वर्कशीट में। स्नेहा रवि सिस्टर आस्क्ड हिम टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर हिज स्कूल वर्क। जो स्नेहा है रवि की सिस्टर, वो उसको कहती है कि वो स्कूल वर्क के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए। रवि मेड इट एज शोन, और रवि उसके लिए यह सर्किट वो बनाता है जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो वो ऐसा सर्किट बनाता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या स्विच, और ये इसने यहाँ पे दिख रहा है आपको बल्ब है ये। ठीक है, तो ये इसने बल्ब बना दिया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहे हैं। स्नेहा गोट इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो स्नेहा को ये ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट लगा। सो शी आस्क्ड रवि टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम। तो उसने क्या कहा रवि को कि वो सर्किट डायग्राम कुछ सिंपल कर दे। एंड आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम, और उसने कहा कि जो सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स है उसको भी वो इजी सिंप्लीफाई वे में ड्रॉ करे। रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। तो रवि ने क्या कहा कि वो जो दी हुई टेबल उसको याद करे। ठीक है, तो कंपोनेंट हमारे पास इसमें क्या है, ये पूरा क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट क्या है जिससे मिलकर वो बना है। तो ये हमारे पास क्या सेल, ये सेल हो गया हमारे पास, ये स्विच हो गया और ये बल्ब हो गया। तो ये सारे क्या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसने कहा कि ये ड्रॉ करने में मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मुझे कुछ इजी वे में आप इसको एक्सप्लेन करो। तो रवि क्या कहता है कि उसको आप ये टेबल याद करो और फिर उसके बाद आप इजी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते उसने क्या डायग्राम बताया उसको। सीरियल नंबर 1 है, ये उसने इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। तो उसने कहा कि आप इस सिंबल से बना सकते हो अगर आपको मुश्किल लग रहा है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे पास ऐसा हम बनाते हैं, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, साइंस की फॉर्म में, इजी वे में डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए। फिर हमारे पास स्विच इन ऑन पोजीशन। तो अगर हमें स्विच दिखाना ऑन पोजीशन में तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ये हमारे पास क्या होगा, स्विच ऑन पोजीशन में। अगर हम स्विच को ऑफ कह दें कि वो स्विच जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जब काम नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ सर्किट में स्विच हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑफ पोजीशन है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ये हमारे पास क्या, बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल अपने एक साथ लग जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो ये एक सेल है और ये एक सेल है, दोनों सेल मिलकर क्या बन गए, बैटरी। नेक्स्ट हमारे पास वायर को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं, और सिंपलीफाई फॉर्म में हम इसको एक सिंपल लाइन की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। आगे हमें दिया गया है, तो नाउ शी मेड द अबव सर्किट डायग्राम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय यूजिंग द सिंबल फ्रॉम टेबल एज शोन। अब वो क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में जो सिंबल हमें दिए गए थे टेबल से, उसकी हेल्प से वो एक डायग्राम बनाती है जो कि इजी लग रहा है उसको बनाने में। जो उसने ऊपर बनाया था उससे वो सिंपल डायग्राम बना देती है। तो यहाँ पे उसने क्या दिखाया, यहाँ पे उसके पास क्या था, बल्ब था, स्विच था और सेल था। तो सेल के लिए उसने क्या दिखाया, ये उसका सेल हो गया, ये इसका बल्ब हो गया और इसकी स्विच हो गया जो कि ऑन पोजीशन में है। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है। Thus we can also draw circuit diagram very easily by using this symbol। इसी प्रकार हम भी अपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली वे से, यूजिंग दिस सिंबल। इन सिंबल का प्रयोग करते हुए हम भी अपना डायग्राम जो है इसी वे में बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज लूप होता है जो कि कंडक्टर से बना होता है और दूसरे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और जिसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। जो सबसे सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या होती है, बैटरी होती है, लैंप होता है और इलेक्ट्रिक वायर दैट कनेक्ट्स द टू। तो ये 3 चीज़ जो भी हमारे पास सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें तीनों चीज़ होंगी, बैटरी, लैंप और इलेक्ट्रिकल वायर, जो कि दोनों चीज़ों को जोड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस।
ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। तो आपको सेल, बल्ब एंड बैटरी, तो सेल का डायग्राम आपको दिया गया है। तो आप पहले आप सेल के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, बल्ब के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे और बैटरी के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक है बच्चों, ये आपके तीनों आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की पूरा आंसर सेकंड का आंसर है ये आपका। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, टू इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर एंड स्विच इन ऑन पोजिशन। अब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल होगा, 2 बल्ब होंगी और एक स्विच होगा ऑन पोजीशन में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपके यहाँ पे क्या दिए हुए, 2 बल्ब हो गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2 बल्ब हो गए, ये हमारे पास एक सेल हो गया और ये आपके पास स्विच हो गया एक ऑन पोजीशन। ऑन करने के लिए हम इसको इधर से ऐसे शो करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें ऑन पोजीशन में दिखाना है। तो ऑन पोजीशन होगी स्विच की, ये आपके 2 बल्ब हो गए और यहाँ पर एक सेल हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर है जो आपको इसमें ड्रॉ करना है। मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप इजीली वैसे देख सकें। ठीक है, ये आपका आंसर है और इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप डायग्राम अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 4th है ही नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।